यह अमल मेरे कहने पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। सिर्फ 33 बार अगर ये अमल पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी ना दूर हो जाए। देखें, माएँ बेटों के लिए पढ़ लें, जवान लड़के खुद पढ़ लें, मेरी बहनें खुद पढ़ लें। मेरी बहनों के अगर कोई भी मसाइल है, रिज़्क़ की तंगी है, शोहर नाराज़ है, जालिम है, सास जालिम है, अगर मेरी बहनें जिनके घर में फाके हैं, जिन पर कर्जा है, जो बे औलाद हैं, जिनके रिश्ते नहीं आते, यकीन करें रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मेरे भाई जिनको जॉब नहीं मिलती, बहुत जालिम है, जुल्म करता है, कर्जे हैं, बीमार हैं, अगर कोई रिश्तों के तलबगार हैं, अगर बीवी कहा नहीं मानती है या किसी भी मजबूरी में परेशानी में है, आपने देखें या रहमानू को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन या रहमानू का वो सच्चा अमल बताऊंगा जिसे पढ़ते ही दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने ये छोटा सा अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने या रहमानों को अपने घर में, दुकान में, जहाँ दिल करे, देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अर्रहमान अल्लमल यानी कि सूरह तहा में फरमाया, यानी रहमान ने अर्श पर अस्तवा फरमाया है। यहाँ रहमान का जिक्र इस अंदाज में आया है कि अल्लाह ताला की रहमत, इसकी बादशाही और इक़्तिदार के अर्श पर जलवा अफरोज़ है, यानी हर वक्त, हर किसी, हर रिज़्क़, हर इज़्ज़त सब इस रहमान के फ़ैसले से होता है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो वाहिद सिफ़त है जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से जोड़ कर बताया, यानी जो जिस दिल में रहम है, यानी कि इस पर रहमान या रहमान की ख़ास नज़र होती है। या रहमान रिज़्क़ के कुफुल को खोलने वाली कुंजी है। अगर आपकी दुकान बंद है, कारोबार रुका हुआ है, आमदनी दोस्तों, भाइयों, बहनों कम है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो याद रखें कि रिज़्क़ किस मार्केट के सहारे नहीं, या रहमान की नज़र कसम के मोहताज है। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। तो अगर रिज़्क़ बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि नसीब बंद है, बल्कि या रहमान को पुकारने का वक्त आ गया है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, या रहमान जब दुनिया तंग हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, कभी ऐसा लगता है कि हर दर बंद है, रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, तो वहाँ सिर्फ एक दर बाकी रहता है, और रहमान का। या रहमान ऐसा इस्म है दोस्तों जो तकदीर को बदल देता है, मायूसी को उम्मीद में, आंसू को मुस्कुराहट में और अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक गरीब शख्स था, भूख और अफलास का मारा था। एक दिन इसने मस्जिद में सुना, या रहमान दिल से पुकारने वाला कभी महरूम नहीं रहता। इसने दिन रात यही इस्म पढ़ना शुरू कर दिया, दिल से, यकीन से, इन आँखों से, यानी कि आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद एक पुराना दोस्त मिला जिसने इसकी परेशानी देखी और मुलाजमत दी। वही नौकरी, वही जरिया, आज इसे लाखों का मालिक बना चुका है। कहते हैं, देखे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दुश्मन ताकतवर हो मगर या रहमान का जिक्र दिल से हो तो दुश्मन की ज़बान बंद हो जाती है, साजिशें नाकाम हो जाती हैं, अल्लाह की मदद फ़ौरन आती है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान में, मेरी रहमत हर चीज़ के, यानी मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। तो क्या कर्ज, बीमारी, तन्हाई, गुर्बत, सब कुछ इस हर चीज़ में शामिल नहीं? यकीनन है। या रहमान का रूहानी असर आपकी ज़िंदगी पर। देखें, सुबह उठते ही आपने बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ना है। देखें, अगर सुबह नहीं पढ़ सकते, दोपहर में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, जब दिल करे पढ़ें, लेकिन याद रखना ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, हर मुश्किल, हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा
कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने बताई हुई तरतीब से ही अमल पढ़ना है, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर कामयाबी मिल जाएगी। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने इस मोजज़ाती अमल में, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है, देखें, दुरूद शरीफ याद हो तो लाजमी पढ़िएगा। अदरवाइज दुरूद शरीफ ना याद हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आज के इस मोजज़ाती अमल का पहला वजीफ़ा देखें। ये 3-4 छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जो आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ने हैं। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, चाहे अपने घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, जहाँ दिल करे पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा बेहद ज़रूरी है। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, हमने बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ लिए, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। एक बार ज़िंदगी में मेरा बतलाया वही अमल पढ़ लें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने पहला वजीफ़ा या हल्लल मुश्किलात, देखें, आपने इन वज़ाइफ को शायद पहली बार पढ़ा हो या पहले भी पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पहले पढ़ा है तो ये ना सोचना कि हमने पहले पढ़ा है। देखिए, अगर पहले पढ़ा भी है तो इन वज़ाइफ को आज जिस तरतीब से, जिस तादाद में, जिस तरीके से पढ़ना है, ये एक अलग ही तादाद तरतीब है कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। ये खाली झोलियों, अलमारियों को दौलत से भरने वाला, रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी को दूर करने वाला अमल है। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल करोड़ों का है, बस जिसके हाथ लग जाता है। देखें, या हल्लल मुश्किलात का मतलब है, या हल्लल मुश्किलात का मतलब है ए मुश्किलात को हल करने वाले। ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है जो इसकी कुदरत, रहमत और मदद को जाहिर करता है। ये नाम हमें सिखाता है कि दुनिया में कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल अल्लाह के पास ना हो। हैरत अंगेज़ और ईमान को ताज़ा कर देने वाली बात तो यह है, एक मर्तबा एक नेक बंदे ने एक वली से पूछा, मैं हर दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, हर कोशिश कर चुका हूँ, मगर मेरी मुश्किल हल नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। वो वली मुस्कुराया और कहा, तुम वो दरवाज़ा खटखटाया, यानी तुमने वो दरवाज़ा खटखटाया जो कभी बंद नहीं होता। नेक बंदे ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दरवाज़ा? वली ने पूछा, अल्लाह का दरवाज़ा, और इसे यूं खटखटाओ, या हल्लल मुश्किलात कहकर। जब कोई बंदा सच्चे दिल से या हल्लल मुश्किलात कहता है तो आसमान के दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं और अल्लाह खुद इसको मुश्किल हल करने का बंदोबस्त कर देता है। एक माँ थी जिसका बच्चा बहुत बीमार था, किसी दवा से आराम नहीं आ रहा था और वो हर लम्हा रोती थी। एक दिन वो रोते रोते अल्लाह के हुजूर सजदे में गई और सच्चे दिल से कहा, या हल्लल मुश्किलात, मेरे बच्चे को शिफा दे। इतनी आजजी और दर्द से दुआ मांगी कि इसके आंसू के साथ ही इसकी दुआ अर्श पर पहुँच गई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मेरे बंदे ने मेरा वो नाम लिया है जो मुश्किलात को ख़त्म करता है, मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली। वो माँ जब सजदे से उठी तो इसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। ये वो ताकत है या हल्लल मुश्किलात की। जब दुनिया में हर दरवाज़ा बंद हो, जब कोई रास्ता नज़र ना आए, जब कोई सुनने वाला ना हो, तो बस दिल से पुकारो, या हल्लल मुश्किलात, और देखे कैसे नामुमकिन में, यानी नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। तो आज आपने या रहमानू के इस अमल में, देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, एक एक वजीफ़ा, एक एक लफ्ज़ आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अगर आपने अपनी मनमानी की, अगर आपने अपने तरीके से ही पढ़ना है, तो फिर दोस्तों, भाइयों बहनों, मुझे शिकायत मत करना, फिर मुझे गिला ना करना। अब आपने पहला वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन एक बार हो गया, या अरहमर राहिमीन 2 बार हो गया, या अरहमर राहिमीन 3 बार हो गया। आपने इस अंदाज से या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। इंशाअल्लाह दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने या अरहमर राहिमीन को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या अरहमर राहिमीन पढ़ने के बाद आपने सेकंड नंबर पर या सलामो, वो राज जो किस्मत का दरवाज़ा खोल दे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बग़ैर किसी वजह के कामयाब होते चले जाते हैं? कुछ के हाथ में जो चीज़ आती है वो सोना बन जाती है, कुछ की बात में ऐसी तासीर होती है कि लोग इनके गर्विदा हो जाते हैं। ये सब किस्मत नहीं, ये सब सलामती की वो ताकत है जो इनके वजूद के साथ जुड़ जाती है
और उसी ताकत का सरचश्मा है या सलामू, वो इस्म जिसे सिर्फ खुश नसीब पहचानते हैं। ये वो इस्म है जिससे ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा वाकिफ़ है। ये वो इस्म है जिसे पानी पर पड़ा जाए तो समंदर रास्ता देता है। ये वो इस्म है जिसे दिल से निकाला जाए तो तकदीर का दरवाज़ा खुल जाता है। रिज़्क़ रुकता क्यों है? क्योंकि आपके नसीब का दरवाज़ा बंद होता है। बरकत ख़त्म क्यों हो जाती है? क्योंकि सुकून छीन लिया जाता है। कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अंदर की बेचैनी सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन या सलाम वो ताला है दोस्तों जो हर दरवाज़ा खोल सकता है। ये वो चाबी है जो किस्मत की सबसे खुफिया तिजोरियों में फिट बैठती है। अगर आपने कभी ये नाम सही वक्त पर सही तरीके से सही नीयत के साथ अदा कर दिया तो याद रखे, ना कर्ज रहेगा, ना तंग दस्ती, ना मुश्किलात। जो लोग आपकी किस्मत पर हंसते थे वो हैरान होकर पूछेंगे ये सब तुमने कैसे किया। लेकिन तब तक ये राज सिर्फ खुश नसीबों के लिए है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, दुनिया के किसी मुल्क, किसी शहर में, ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ें, घर में, दुकान में, जहाँ दिल करे। देखिए, अगर आपने जिन दुकानों पर ख़ास तौर पर ग्राहक नहीं आते हैं, जिन दुकानों पर सन्नाटे हैं, जिन दुकानों पर बिल्कुल मंदा हो गया, यकीन करें वहाँ पर ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। वहाँ पर रिज़्क़ और दौलत की ऐसी बारिश बरसेगी, खुदा की कसम, कि ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। यह अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने पहला वजीफ़ा जैसे ही या अरहमर राहिमीन का 11 बार पढ़ लिया, वहीं बैठे बैठे आपने या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू करते हुए 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। और देखें, इस अमल की इजाज़त सबको है। जो मेरा बहन भाई इस अमल को पढ़ना चाहता है, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़े। खुदारा बेदिली से, बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़िएगा। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। अब आपने फौरी तौर पर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, जिससे पढ़ते ही पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी मिनटों नहीं सेकंडों में दूर हो जाएगी। अब आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपकी आने वाली 100 नस्लें अगर माला माल ना हो जाए अल्लाह पाक के हुक्म से। देखें, मैं आपको कोई मिसलीडिंग या कोई आपको झूठा वादा नहीं करूँगा। मैं आपको अमल बताऊँगा 100%, लेकिन याद रखना आपने दिल से, यकीन से पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल का तीसरा वजीफ़ा, देखें 2 वजीफ़े आपने पढ़ लिए तो उसी वक्त आपने तीसरा वजीफ़ा या रहमानु, वो नाम जो मुक़द्दर बदल दे। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो हर तरफ से नाकामियों में घिरा हुआ हो, लेकिन फिर अचानक इसकी ज़िंदगी बदल जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर गलती के बाद भी कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्या आपने गौर किया है कि बेबरकती, तंगदस्ती और परेशानियां कुछ घरों में हमेशा के लिए क्यों डेरे डाल लेती हैं? दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये सब किस्मत नहीं बल्कि एक खुफिया ताकत का खेल है, और वो ताकत या रहमान में छुपी है। ये वो इस्म है जो चीज़ों को नामुमकिन से मुमकिन बना देता है, ऐसे दरवाजे खोलता है जो किसी ने कभी सोचे भी ना हो, ऐसे ख़जानों तक लेकर जाता है जो किसी की किस्मत में नहीं लिखे गए। क्या आप जानते हैं, ये वो नाम है जो अल्लाह ने सबसे पहले अपनी ज़ात पर ख़ुद चुना। ये वो नाम है जिसे फ़रिश्ते हर लम्हा अल्लाह के अर्श के गिर्द दोहराते हैं। ये वो नाम है जो कुरान में सबसे ज़्यादा बार आया है, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत हर वक्त तकसीम कर रहा है। रिज़्क़ की कमी, दौलत आकर चली जाती है। दिन रात की मेहनत के बाद भी खाली हाथ नहीं रह जाते। याद रखें, या रहमान सिर्फ़ एक नाम नहीं, ये वो खुफिया कुंजी है जो कुफल शुदा मुक़द्दर के दरवाज़े खोल देती है। ये वो इस्म है जो दिलों की सख्ती को मोम कर देते हैं, किस्मत की जंजीरों को तोड़ देता है और आसमान से ऐसा रहमत का दरवाज़ा खोल देता है कि अक्ल हैरान रह जाए। ये वो राज है जो सदियों से सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों के पास था, लेकिन आज आपके सामने है। अब सवाल ये है
क्या आप इस राज को अपनाने के लिए दोस्तों तैयार हैं? क्या आप इस अमल को पढ़ने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, या अल्लाह और या रहमानों के हैरत अंगेज फ़ायदे हैं। देखें, या अल्लाह, ये अल्लाह का सबसे जामा और अजीम नाम है जिसमें अल्लाह की तमाम सफ़ात शामिल हैं। जब कोई या अल्लाह कहकर दुआ करता है तो वो गोया अल्लाह की तमाम सफ़ात को पुकार रहा होता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी हाजत, तकलीफ़ या परेशानी में सिर्फ या अल्लाह कह दें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लब्बैक अबदी, ऐ मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ या रहमान। देखिए, या रहमान अल्लाह के इन नामों में से है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस है। रहमान का मतलब है वो ज़ात जिसकी रहमत हर चीज़ पर वसी है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो शख्स सच्चे दिल से या रहमान कहता है तो अल्लाह इसके गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी से मैल धुल जाता है। ये नाम पढ़ने से वो दुआएं भी कबूल होती हैं जो शायद तकदीर में ना लिखी गई हो। हदीस में आता है कि जो बंदा या रहमान कहकर सोए, इसके दिल से हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाती है। ऐसी हैरत अंगेज़ बात जो लोगों को वीडियो देखने पर, साथियों, भाई बहनों, आपको ये मजबूर कर देगी। आज आपको वो अमल दूंगा कि इंशाअल्लाह पढ़ते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो मौजज़ाती तौर पर घर में दौलत की बारिश होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली इंसान अगर किसी बड़े आदमी को बुलाए तो जवाब नहीं आता, मगर जब कोई या अल्लाह या रहमान कहकर अल्लाह को बुलाता है तो अर्श हिल जाता है। और सब हैरान, यानी सबसे हैरान कुन बात यह है, जब आप या अल्लाह कहते हैं तो ज़मीन व आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज़ इस आवाज़ को सुनती है। जब कोई दिल की गहराइयों से या रहमान पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हुई हैं, मैंने तुम पर अपनी रहमत लिख दी है। ये वो अल्फाज है जिनसे मुर्दे भी कब्रों में चैन महसूस करते हैं, फरिश्ते हरकत में आते हैं और तकदीर बदल जाती है। क्या आपने कभी इतनी ताकतवर चीज़ सुनी है? अगर नहीं तो अभी आजमा कर देखें। एक बार दिल से या अल्लाह या रहमान कहें और फिर देखें कि क्या होता है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने आज के अमल को मामूली नहीं समझना। बताई हुई तो देखें, अमल समझ में उसके आएगा जो पूरी वीडियो को देखेगा। और सूरह कौसर के आखिर में जो मैंने बताया था आपको शुरू में कि एक सूरत भी आपको अमल में शामिल करनी है और पूरा अमल आपको तरतीब वाइज समझाऊंगा। देखें, सूरह कौसर में छुपी हुई है। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ऐसा मौजज़ा आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूरह कौसर में रियाजी का एक शानदार मौजज़ा छुपा हुआ है। सूरह कौसर में कुल अल्फाज की तादाद 10 है, इस पे कुल हुरूफ 42 है। 42 का मजमुआ यानी 2 + 4 6 बनता है और 6 इस्लामी इबादात की, यानी 2 और + 4 42 का जो मजमुआ बनता है, 2 + 4 6 बनता है। और 6 इस्लामी इबादत के तकमील नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ईमान, जहाद की अलामत, यानी नमाज पहला, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, हज, ईमान, जहाद की अलामत है। सूरह कौसर का दूसरा लफ्ज़ आतईना का ये 10 हरूफ पर मुश्तमिल है जो पूरे सूरत के अल्फाज के बराबर है। यानी कि ये हैरत अंगेज़ रियासती तरतीब इस बात का सबूत है कि कुरान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि इसमें एक इलाही तरतीब और मौजज़ा मौजूद है। सूरह कौसर का वो मतलब जो बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग जानते हैं कि अल कौसर जन्नत में एक नहर का नाम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं अल कौसर अरबी ज़बान में पनाह, खैर व बरकत को भी कहते हैं। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जन्नत की नहर नहीं दी गई बल्कि बेशुमार नेमतें, मौजज़ात और उम्मत मुस्लिमा की अजीम कामयाबी भी दी गई है। यानी सूरह कौसर सिर्फ जन्नत की एक नहर का जिक्र नहीं बल्कि ये बता रहा है कि नबी पाक के दुश्मन फना हो जाएंगे लेकिन इनका फैज़ हमेशा के लिए जारी रहेगा। एक छोटे बच्चे को जिंदा कर दिया गया सूरह कौसर की करामत देखें। ये करामत बहुत कम लोगों ने सुना होगा। देखें, हिंदुस्तान में एक औरत का बच्चा अचानक मर गया। वो गम में मुब्तला होकर एक बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग ने कहा, सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करो। औरत ने ऐसा ही किया और हैरत अंगेज तौर पर बच्चा हिलने लगा और चंद ही लम्हों में मुकम्मल तौर पर जिंदा हो गया। ये सूरह कौसर सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में बेशुमार मौजज़ात की आमिल है। बस यकीन और ईमान की ज़रूरत है। देखें, सूरह कौसर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का मौजज़ा देखें।
कुफ्फार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, कहा कि आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि आपके बेटे बचपन में वफ़ात पा गए थे। लेकिन क्या हुआ, आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखते हैं, यानी मोहम्मद का नाम रखते हैं। अहले बैत, सादात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई है। दूसरी तरफ जिन कुफ्फार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर नस्ल ख़त्म होने वाला कहा था, इनका नामो निशान तक मिट चुका है। ये सब सूरह कौसर की सच्चाई और अल्लाह के वादे की हक़ानियत का जिंदा मौजज़ा है। सूरह कौसर का सबसे ज़बरदस्त अमल आजमूदा नुस्खा। अगर आप चाहते हैं कि कारोबार में बरकत हो, कर्जे उतर जाएं, दुश्मन ज़ेर हो जाए, हर दुआ कबूल हो, तो दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इस अमल में सूरह कौसर को ये मुजर्रब अमल कई औलिया कराम ने आजमाया है और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। देखिए, ये तमाम बातें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इन पर अमल लाजमी करना है। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखना है। देखिए, अमल की इजाज़त सबको है। जो भी मेरा बहन भाई इस अमल को पढ़ना चाहता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर इस अमल को पढ़ सकता है। देखिए, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, चाहे रोज़ाना पढ़ें। इस अमल को अगर आपने ज़िंदगी में एक बार पढ़ लिया, खुदा की कसम आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, हमारी खुसूसी दुआओं का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपने नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर कहना है। हाँ, जो भी आमीन लिखेगा सब दुआ में शामिल हो जाएंगे और किसी एक की आमीन से सबके बेड़े पार हो जाएंगे। दोस्तों, भाइयों बहनों, दुआ कुछ इस तरह करनी है। आपने आमीन ज़रूर करना है। ए मेरे रब, ए बेनियाज, ए रिज़्क़ के ख़जानों के मालिक, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी हाजतों को पूरा फरमा, मेरे रिज़्क़ में ऐसी कशादगी अता फरमा जो कभी ख़त्म ना हो, मुझे मोहताजी, तंगदस्ती, कर्ज़ों से निजात अता फरमा, मेरे कारोबार, नौकरी, हर कोशिश में बरकत यानी के अता फरमा, मेरे हाथों को हमेशा देने वाला बना, मांगने वाला ना बना। जहाँ रिज़्क़ रुका हुआ हो वहाँ से दरवाजे खोल दे, जहाँ दौलत छुपी हुई हो वहाँ से ख़जाने ज़ाहिर फरमा दे, जहाँ किस्मत सो रही हो वहाँ जागने का हुक्म सादिर फरमा दे। ऐ अल्लाह, वो दौलत अता फरमा जो मेरे दिल को भी सुकून दे और मेरी नस्लों के लिए भी किफ़ायत कर जाए। ऐ अल्लाह, जो रिज़्क़ किसी वजह से रुका हुआ है, इससे अपनी रहमत से रवानी अता फरमा। जो दुश्मन मेरी तरक्की में रुकावट है, इनके शर से हिफाजत फरमा, इनको हिदायत अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, मुझे इन दरवाज़ों से रिज़्क़ अता फरमा जिनका तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकता। दुनिया के हर कोने से मेरे लिए हलाल रिज़्क़ रोज़ाना रवाना फरमा, ऐसा रिज़्क़ जिसमें बरकत हो, सुकून हो, हिफाजत हो। ऐ अल्लाह, मेरे दिल के खौफ दूर फरमा, मेरे दिमाग के वसवसे ख़त्म फरमा, मेरी दुआओं को कबूलियत की खुशखबरी सुना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखना और जिस तरतीब से पूरा अमल बताया गया है, अगर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अगर समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेना। इंशाअल्लाह एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।